चलो गाइस, आज एक्सरसाइज 13.2 जो प्रोबेबिलिटी थ्योरी की एक्सरसाइज है, क्वेश्चन नंबर 14 से जो आगे के क्वेश्चन है उनको सॉल्व करेंगे। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 14 में हमसे क्या पूछा जा रहा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग स्पेसिफिक प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली बाय ए एंड बी आर 1/2 एंड 1/3 रेस्पेक्टिवली। If both try to solve the problem independently, find the probability that the problem is solved exactly one of them solves the problem. देखो बेटा, इस क्वेश्चन में इसके दो पार्ट्स है। चलो पहले पार्ट की बात करते हैं। पहले देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। पूछा जा रहा है हमसे बेटा, से कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि कोई क्वेश्चन होता है, उसको सॉल्व करना है, और ये यहां से कहता है कि कितने चांसेस है कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए, उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन फाइंड किया जाए। और आगे लिखता है कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जो प्रोबेबिलिटी है बाय ए सम पर्सन, एक पर्सन है, बी दूसरा कोई पर्सन है, तो कितने चांसेस है कि वो क्वेश्चन, वो प्रॉब्लम ए से सॉल्व होगी। कितनी प्रोबेबिलिटी है उसकी? 1/2 कि उस क्वेश्चन को, उस प्रॉब्लम को पर्सन ए सॉल्व कर दे, उसके कितने चांसेस है? 1/2। और उसी प्रॉब्लम को पर्सन बी सॉल्व कर दे, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है बेटा? 1/3। अब आगे लिखा जा रहा है, ये बोथ ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट। कह रहे हैं कि अगर ये दोनों ए और बी जो है अलग अलग इंडिपेंडेंटली ये काम शुरू कर दे कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए, तो आप बताओ कि कितने चांसेस है कि वो प्रॉब्लम सॉल्व होगी, कि उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि ए बी अपनी कोशिश करेगा उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, बी भी कोशिश करेगा उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। हमसे पूछा जा रहा है कितने चांसेस है कि वो प्रॉब्लम सॉल्व होगी। इसका मतलब ये हुआ कि या तो उस प्रॉब्लम को ए सॉल्व कर दे लेकिन बी ना कर दे, या ये पॉसिबिलिटी है कि उस प्रॉब्लम को बी ही सॉल्व करे, ए से वो सॉल्व होगी नहीं, या ये भी चांसेस है कि उस प्रॉब्लम को दोनों ए और बी सॉल्व कर दे। तो पहले लिखेंगे बेटा गिवन, जो इसमें सॉल्यूशन में लिखेंगे गिवन दैट प्रोबेबिलिटी दैट उस प्रॉब्लम को ए सॉल्व कर दे, कितने चांसेस है? 1/2। प्रोबेबिलिटी दैट उस प्रॉब्लम को सॉल्व बी कर दे, उसके चांसेस कितने हैं? 1/3। और ये हमारे बेटा काम आएगा पी ऑफ नॉट ए। नॉट ए का मतलब ए स्लैश, इसका मतलब क्या हुआ कि कितने चांसेस है कि उस प्रॉब्लम को ए सॉल्व ना करे, या वो प्रॉब्लम ए से सॉल्व ना होगी। वो होती है बेटा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, दैट्स टोटल प्रोबेबिलिटी माइनस कितने चांसेस उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करते। ऑब्वियसली वो बच गया कि कितने चांसेस है कि प्रॉब्लम ए से सॉल्व ना हो, वो आए 1 माइनस 1/2 विच इज अगेन 1/2। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस थिंग, कितने चांसेस है कि वो प्रॉब्लम बी से सॉल्व ना हो, तो उसके कितने चांसेस है? 1 माइनस की कितने चांसेस है वो प्रॉब्लम बी से सॉल्व हो, वो 1 माइनस 1/3, वो आएगा बेटा 2/3। अब क्वेश्चन क्या है कि कितने चांसेस है कि वो प्रॉब्लम सॉल्व हो। तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी दैट प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड, दैट प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड, इसके कितने चांसेस हैं? अब देखो बेटा क्या क्या चांसेस। ये है चांसेस कि वो प्रॉब्लम जो है ए सॉल्व कर दे, दैट्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय। लेकिन अगर ए ने सॉल्व कर दी, पॉसिबिलिटी है बी से सॉल्व ना हो, दैट्स प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट प्लस और, या और चलो लिखें और, या ये पॉसिबिलिटी है बेटा कि वो प्रॉब्लम ए से सॉल्व ना हो, लेकिन कौन सॉल्व करेगा? बी, तो तब भी प्रॉब्लम सॉल्व होगी नहीं। ए से अगर सॉल्व ना हो लेकिन बी कर दे सॉल्व, तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल गया। यहाँ पे क्या है? ए सॉल्व करे लेकिन बी ना सॉल्व करे, तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल गया। या ये पॉसिबिलिटी है कि दोनों और ए बी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करे, बी है ना बेटा। तो अब लिखो इट इज इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी है? 1/2 मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट कि बी ना सॉल्व कर दे, दैट्स 2/3। और का मतलब होता है प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट, ए उस प्रॉब्लम को सॉल्व ना करे, कितने चांसेस है? 1/2 मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, बी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करे, दैट्स 1/3 प्लस और का मतलब प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मतलब हुआ कि उस प्रॉब्लम को ए सॉल्व करे, कितने चांसेस है? 1/2 के होते हैं, मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, कितने चांसेस उस प्रॉब्लम को बी सॉल्व करते, दैट्स अगेन 1/3। अगर देखा जाए वो 2 3 2 3 2 3, तो 6 यहां पर बेटा एलसीएम आ रहा है,
तो न्यूमरेटर में आया 2 + 1 + 1 दैट्स 4/6 which is 2/3 is the required answer. 2/3 is the required probability कि वो प्रॉब्लम सॉल्व हो, चाहे वो ए से सॉल्व हो या बी से या दोनों से, या उस प्रॉब्लम को ए सॉल्व करे लेकिन बी ना करे, या बी सॉल्व करे ए ना करे, या दोनों से, तो उसके कितने चांसेस है 2/3. अब बेटा सेकंड क्वेश्चन क्या हो रहा है, कितने चांसेस है एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व्स द प्रॉब्लम. बात आ रही समझ में, ए और बी अलग अलग से ट्राई कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की. अब यहां हमने देख लिया पॉसिबिलिटी क्या क्या है बेटा, या वो प्रॉब्लम ए से सॉल्व हो लेकिन बी से ना सॉल्व हो, या बी से ही सॉल्व हो ए से सॉल्व ना हो, या ये भी पॉसिबिलिटी है कि उसको दोनों ही सॉल्व कर दे. अब यहां से लेकिन हमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है कितने चांसेस है कि इन दोनों में से ए और बी में से ही, ए और बी में से इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एक ही निकाले, या तो ए ही निकाले या बी ओनली निकाले. अगर ए ने निकाले तो बी नहीं, अगर बी ने इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाले तो ए ना निकाल पाए. इसके कितने चांसेस, देखो बेटा सॉल्यूशन लिखेंगे. सेकंड पार्ट, प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली वन ऑफ देम solves the problem. तो क्या क्या पॉसिबिलिटी, ये इसका प्रोबेबिलिटी, या तो से इस प्रॉब्लम को ए ने सॉल्व किया, लेकिन जब ए सॉल्व करते तब कौन सॉल्व ना कर पाए, बी, तो मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट. इसका मतलब हुआ ए ने सॉल्व किया लेकिन बी सॉल्व ना कर पाया, या ये पॉसिबिलिटी है, और प्रोबेबिलिटी ए ना सॉल्व कर पाए, ए से वो प्रॉब्लम सॉल्व लेकिन कौन करे प्रॉब्लम. इसका मतलब ये होना, या ए सॉल्व करते बी नहीं करे, या ए सॉल्व ना करे लेकिन बी करे. अब देखें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है बेटा 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट, बी सॉल्व ना कर पाए कितनी है 2/3, और का मतलब होता है प्लस, एज यू ऑल नो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट कितने चांस है ए ना सॉल्व करे, दैट्स अगेन 1/2, मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितने चांस है बी सॉल्व करते, व्हिच इज 1/3. देखो बेटा 2 3 सा 6, 2 से एलसीएम दोनों का क्या आएगा 6, यहां पे 2 1 2 प्लस 1 1, ये 3/6 दैट्स 1/3. कितने चांसेस है कि इन दोनों में से एक ही इस प्रॉब्लम को सॉल्व करे, दैट इज 1/2 व्हिच इज 50%. ये हुआ तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 14. चलो बेटा इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं क्या है. वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स. देखो बेटा जो हमारा डेक होता है 52 कार्ड्स का टोटल, वेल शफल्ड का मतलब वो ये नहीं पता कि कौन सा कार्ड कहां पे है. ओके, तो इसमें 52 कार्ड्स होते हैं टोटल. एज यू ऑल नो इसमें दो कलर के कार्ड्स होते हैं, वो रेड और ब्लैक. ओके, रेड होते हैं 26, ब्लैक कितने होते हैं बेटा 26. चलो फिर देखते हैं आगे क्या लिखा है. इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस आर द इवेंट्स ए एंड एफ इंडिपेंडेंट. इस क्वेश्चन के बेटा दो पार्ट्स है. हमसे पूछा, हमें ये इस क्वेश्चन का सोल्यूशन बताना है क्या ए एफ इंडिपेंडेंट है कि नहीं. चलो पहले फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं. ए किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, द कार्ड ड्रॉन इज ए स्पेड. देखो बेटा इन 52 कार्ड्स में से हमें एक कार्ड ड्रॉ करना है. ओके, बाहर निकालना है. ए किसको रिप्रेजेंट करता है कि वो कार्ड कौन सा है, स्पेड. स्पेड क्या, इसमें बेटा टोटल 4 ग्रुप्स होते हैं. कितने ग्रुप्स होते हैं टोटल 4. एवरी ग्रुप में 13 कार्ड्स होते हैं. एक तो हो गया कौन सा, डायमंड वाले कार्ड्स, ये एक तो हो गए हार्ट वाले कार्ड्स, एक तो गए स्पेड बेटा आपका कुछ इस तरह से हुक्म जिससे कहते हैं. एक तो गए बेटा आपका क्लब. हर किसी टाइप के 13 कार्ड्स होते हैं. ए किसको बेटा रिप्रेजेंट करता है, हम पहले निकालेंगे. नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, कितने चांसेस है कि वो कार्ड कौन सा कार्ड हो, स्पेड वाला कार्ड. स्पेड कितने बेटा, ये स्पेड हो गया 13 कार्ड्स. 13 अपॉन में आएगा टोटल कितने कार्ड्स में से 52, 13/52. अब कितने चांसेस है कि वो कार्ड एफ हो. एफ किन चीजों को बेटा रिप्रेजेंट, द कार्ड ड्रॉन इज एन एस. ए वाला कार्ड हुआ है, लेकिन किस, चाहे वो डायमंड से हो, हार्ट से हो, क्लब से हो या स्पेड से हो. तो टोटल कितने एस होते हैं, इसमें एक एस होता है, इसमें एक, इसमें एक, इसमें. तो टोटल एसेस कितने हैं बेटा 4 अपॉन टोटल कार्ड्स में से कितने हैं 52. अब
दो इवेंट्स को देखना हो कि वो इंडिपेंडेंट है कि नहीं, हमें ये चेक करना होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या वो इक्वल है किसके, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मल्टीप्लाइड प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हमने निकाली बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ भी हमने निकाली। अब हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन निकालना एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन है। देखो बेटा पहले ये देखेंगे ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब यहां क्या हुआ, ई का मतलब हुआ कार्ड क्या हो, स्पेड, एफ का मतलब हुआ कार्ड इज एन एस। ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब हुआ एस ऑफ एन स्पेड, ए किसका, इसका स्पेड का, एस ऑफ एन स्पेड, एस ऑफ एन स्पेड। कितने चांसेस है, ए इंटरसेक्शन मतलब एफ का हुआ मतलब ये बेटा कि हमने जो कार्ड इस डेक से निकाला कि वो एस निकले, लेकिन कौन सा एस, स्पेड का एस। तो कितने एसेस होते हैं स्पेड में, ओनली एक, दैट्स 1/52 आएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन एफ बेटा 1/52। अब देखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या है, वो बेटा 13/52। अगर इसमें 13 1 जा 34 जा तो ये आएगा 1/4, ये आएगा 4 1 जा 4 3 जा 12, तो ये आएगा 1/13 बेटा। तो दैट्स 1/4 मल्टीप्लाई 1/13, तो ये आएगा बेटा 1/52, 13 टाइम्स 4। क्या बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन एफ इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इनटू प्रोबेबिलिटी, यस प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन एफ आया था 1/52, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ भी है 1/52। here लिखें यस इवेंट्स ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट। जो फर्स्ट केस में इवेंट्स ए एंड और एफ है जो बेटा। अब सेकंड केस की बात करेंगे, ई यहां किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, द कार्ड ड्रॉ इज फ्लैट। जो हम इस डेक से टोटल 52 कार्ड्स में से एक कार्ड बाहर निकालते हैं, ई किसको रिप्रेजेंट करता है कि वो कार्ड ब्लैक कलर का है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हो गया बेटा, कितने चांसेस है कि एक कार्ड हम इस 52 कार्ड्स में से निकाल दे और वो कार्ड ब्लैक कलर है। ब्लैक कार्ड्स कितने होते हैं बेटा, 26 अपॉन में आएगा टोटल कितने कार्ड्स है 52, तो 26 1 20, तो ये आएगा 1/2। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या है बेटा, यहाँ पे एफ किसको रिप्रेजेंट, द कार्ड ड्रॉन इज ए किंग। जो हम कार्ड इन 52 कार्ड्स में से निकाले, अब कितने चांस है वो किंग कार्ड निकले। किंग क्या, इसमें एक किंग होता है, इसमें किंग एक, इसमें एक बादशाह, इसमें एक बादशाह, तो कितने बादशाह टोटल होते हैं 4, तो 4 अपॉन टोटल कितने होते हैं 52 विच इज 1/13। अब हमें देखना बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन है। आप देखो बेटा समझे, ई कहता है कि कार्ड किस कलर का आना चाहिए, ब्लैक। एफ कहता है कार्ड कौन सा होना चाहिए, किंग। तो ए इंटरसेक्शन एफ रिप्रेजेंट करता है ऐसे कार्ड या ऐसे कार्ड्स को जो ब्लैक हो लेकिन क्या हो, किंग। अब कितने कार्ड्स ऐसे हैं जो किंग है, देखो बेटा ये ब्लैक कार्ड्स होते हैं, ये भी ब्लैक कार्ड्स होते हैं, इसमें एक किंग होता है, इसमें एक किंग होता है, तो टोटल ऐसे कितने किंग्स है जिनका कलर ब्लैक है, वो है बेटा 2, दैट इज किंग ऑफ ब्लैक कलर। तो कितने हैं 2 अपॉन टोटल कितने बेटा 52, तो ये कितना आएगा 1/26। अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ आया 1/26। अब निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। देखो बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई है 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ है 1/13, तो आएगा 1/26। Here बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ किसके इक्वल आया 1/26 which is probability of E। तो लिखेंगे therefore E and F are independent। आई बेटा बात समझ में, दो इवेंट्स को देखना हो इंडिपेंडेंट है कि नहीं, हमें ये चेक करना होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या ये किसके इक्वल है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। अगर इक्वल हो तो इंडिपेंडेंट, अगर ना हो तो फिर इंडिपेंडेंट नहीं होती, दैट मींस डिपेंडेंट। तो चलो बेटा इस ही एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। देखो बेटा क्वेश्चन में क्या है, मैंने थोड़ा शॉर्ट लिखा है, क्वेश्चन बहुत लेंथी था इसकी लिखा हुआ क्वेश्चन। एक हॉस्टल है बेटा, हॉस्टल में ऑब्वियसली बेटा कौन थे, यूजुअली स्टूडेंट्स होते हैं। ये उन्होंने उनका डाटा ये है कि जो टोटल स्टूडेंट्स है इस हॉस्टल में, उन स्टूडेंट्स में जो 60% स्टूडेंट्स है वो हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। जो हॉस्टल में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, उन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में बेटा 60% बच्चे ऐसे हैं जो हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। से बेटा अगर हम हिंदी न्यूज़पेपर को H से रिप्रेजेंट कर दे तो हिंदी न्यूज़पेपर कितनी पढ़ते हैं बेटा 60%।
60% क्या हुआ 60/100। आई बात समझ। इसी हॉस्टल से बेटा ऐसे भी कुछ बच्चे हैं जो इंग्लिश न्यूज पेपर पढ़ते हैं। अब इंग्लिश को बेटा हम ई से रिप्रेजेंट करेंगे कि ऐसे कितने बच्चे हैं जो इंग्लिश न्यूज पेपर पढ़ते हैं, वो भी गिवन है, दैट्स 40%। 40% का मतलब हो बेटा 40/100। समझ आई बात। इस हॉस्टल में 40% बच्चे ऐसे हैं जो इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। और लिखा है बेटा आगे कि इसी हॉस्टल में ऐसे भी बच्चे हैं जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, वो हिंदी न्यूज़पेपर भी पढ़ते हैं, इंग्लिश न्यूज़पेपर भी। अब वो कितने बच्चे हैं, उनकी संख्या क्या है, उनकी काउंट कितनी है बेटा, वो 20% बच्चे ऐसे हैं, दैट्स ए इंटरसेक्शन एच, विच मीन्स जो दोनों हिंदी भी पढ़ते हैं इंग्लिश भी, वो बेटा 20%। 20% का मतलब क्या हुआ 20/100। अब हमसे एक क्वेश्चन पूछा जाए, से इस हॉस्टल के बच्चे एक जगह कहीं खड़े हो, तो किसी एक बच्चे को हमने पिक कर लिया, उठा लिया, जस्ट किसी एक बच्चे को, ऐसे रैंडमली बैठे हैं बेटा। अब एक बच्चे को उठा लिया। अब देखो बेटा यहां चांसेस है, या तो ये ऐसा बच्चा होगा जो हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ता होगा, या ये ऐसा बच्चा हो सकता है जो इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ता होगा, या ये ऐसा बच्चा होगा जो या तो हिंदी एज वेल एज इंग्लिश, या ऐसा भी कोई बच्चा हो सकता है जो कोई भी इंग्लिश न्यूज़पेपर, जो कोई न्यूज़पेपर पढ़ता ही नहीं होगा। देखो बेटा हॉस्टल में जितने भी बच्चे होते हैं, ये भी है कि पॉसिबिलिटी बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो न्यूज़पेपर पढ़ते ही नहीं, इंटरेस्ट नहीं रखते, कुछ इंग्लिश पढ़ते होते हैं, कुछ हिंदी और कुछ दोनों। आई बस। अब हमसे क्वेश्चन पूछा कितने चांसेस है कि हमने एक बच्चे को वहां से पिक कर लिया कि वो ना तो हिंदी पढ़ता होगा ना ही इंग्लिश पढ़ता हो। लेकिन इस क्वेश्चन का सोल्यूशन निकालने से पहले हम चल लिखते हैं बेटा, हम पहले लिखते हैं यहाँ पे थोड़ा सा डेटा यहाँ पे लिख के रखते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एच। P ऑफ एच का मतलब हुआ बेटा कितने बच्चे ऐसे हैं जो हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। वो गिवन है 60%। 60% का मतलब 60/100। 0 से कटेगा 6/10 विच इज 3/5। 2 3 जा 2। अब ऐसे कितने बच्चे हैं जो इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, दैट इज बेटा 40%। 40% का मतलब हो 40/100। 40 0 कैंसिल, 4/10 2 2 जा 2 5 जा। अब ऐसे कितने बच्चे हैं बेटा जो हिंदी भी पढ़ते हैं और इंग्लिश न्यूज़पेपर भी पढ़ते हैं, वो है 20%। 20% होगा 100 में से 20, 2/10 है तो वो आएगा बेटा 1/5। बात आई समझ। अब यहाँ पे बेटा क्वेश्चन है बेटा सोल्यूशन क्या लिखना है, एस ये कितने चांसेस हैं। अब हमने एक स्टूडेंट पिक किया, अब कितने चांसेस स्टूडेंट ऐसा स्टूडेंट हो जो ना तो हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ता हो ना इंग्लिश न्यूज़पेपर। देखो बेटा उसको पहले लिखेंगे मैथमेटिकली सेट फॉर्म में, ऐसा स्टूडेंट जो ना तो हिंदी पढ़ता हो ना हिंदी पढ़ता हो तो एच कंप्लीमेंट, नॉट एच एंड, चलो ऐसे लिखिए, ऐसा स्टूडेंट जो तो ना एच पढ़ता हो ना हिंदी न्यूज़ एंड और ना ही वो क्या पढ़ता हो इंग्लिश, एंड नॉट ई, दैट इज इंग्लिश को हमने इसे इसी बेटा इसी को हम ऐसे भी लिखते हैं, नॉट एच मतलब लिखते हैं एच कंप्लीमेंट एच डैश, एंड का मतलब होता है सेट थ्योरी में इंटरसेक्शन, नॉट ई होता है बेटा ई कंप्लीमेंट। बात आई समझ। अब हमें इस चीज की वैल्यू निकालनी है, कितने चांस। देखो बेटा ना हमें ये गिवन दिया है ना ये, लेकिन आपको याद हो जब हमें एच कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन ई कंप्लीमेंट निकालना हो ऐसे, तो हम डिमॉर्गन्स लॉ का यूज करते हैं। डिमॉर्गन्स लॉ क्या कहता है, अगर आपके पास दो सबसेट्स है किसी सैंपल स्पेस या किसी यूनिवर्सल सेट के, से एच एंड ई, एच इंटरसेक्शन एच कंप्लीमेंट ई इंटरसेक्शन कंप्लीमेंट एच कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन ई कंप्लीमेंट होता है बेटा किसके बराबर, एच यूनियन ई के कंप्लीमेंट। दिस इज, ये कौन कहता है, डिमॉर्गन्स लॉ। तो यहां लिख सकते हैं हम एच कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन ई कंप्लीमेंट के बदले हम लिख सकते हैं एच यूनियन ई का होल कंप्लीमेंट। दैट्स ये दोनों सेम है। अगर आपको फिर से याद हो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग एक्स और नॉट गेटिंग ए, कितने चांसेस है एक्स ऑकर ना हो, वो होता है टोटल प्रोबेबिलिटी विच इज 1 माइनस एक्स के होने के चांसेस। ऐसे बेटा एक्स की जगह यहाँ एच यूनियन ई है, तो व्हाट कितने चांसेस एच यूनियन ई ऑकर ना ही हो, ये होगा बेटा किसके बराबर 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एच यूनियन ई के होने के चांसेस। अब बेटा इसी चीज को फर्दर सॉल्व करेंगे, 1 अपनी जगह माइनस अपनी जगह। अब आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एच यूनियन ई होता है बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ एच,
प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एच इंटरसेक्शन ई। आई बात बेटा समझ में? अब वैल्यूज पुट कर दो यहां तो आपको आंसर मिलेगा यहाँ पे इट इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एच, कितनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ एच विच इज 3/5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितने बेटा विच इज 2/5 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एच इंटरसेक्शन लिखो विच इज 1/5। अगर तीनों का एलसीएम लिया जाए विच इज एक्चुअली 5 बेटा, तो यहाँ आएगा 3 + 2 - 1, 3 + 2 हुआ 5, 5 - 1 कितना बेटा होगा 4, 1 - 4/5 क्रॉस मल्टीप्लाई कर 5 - 4 विच इज 1/5। तो कितने चांसेस है कि जो हमने बच्चा सिलेक्ट कर लिया उस सारे उसमें से कोई एक, तो कितने चांसेस वो ऐसा बच्चा हो ना तो हिंदी न्यूज पढ़ता हो ना इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ता हो, वो है 1/5। ये हुआ है इस क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट का आंसर। देखो बेटा इसी क्वेश्चन नंबर 16 का बी पार्ट क्या कहता है, जो हमने स्टूडेंट रैंडमली पिक किया ऐसे उठा के चलो उठाओ तो से ये गिवन दिया है, उससे पूछा कि आप क्या पढ़ते हो, कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ते हो, तो से उसने फर्स्ट आंसर में दिया कि मैं कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ता हूं या पढ़ती हूं, शी लिखा है तो कौन सी लड़की है से, उस लड़की ने बोला कि मैं कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ती हूं से हिंदी। चलो उस गर्ल के या उस स्टूडेंट के अबाउट हमारे थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मिली। क्या इंफॉर्मेशन मिली बेटा कि वो हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ती है। अब यहाँ पे ये भी पॉसिबिलिटी है ना बेटा कि वो इंग्लिश न्यूज़पेपर भी पढ़ती हो। अब यही हमसे पूछा जा रहा है अगर वो गर्ल वो स्टूडेंट हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ती हो, अब कितने चांसेस है कि वो गर्ल इंग्लिश न्यूज़पेपर भी पढ़ती हो। आई बात समझ से वो गर्ल हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ती है, अब कितने चांसेस वो इंग्लिश न्यूज़पेपर में पढ़ती हो, इसका हमें आंसर दैट इज कंडीशनल रूल, दैट इज फर्स्ट एक्सरसाइज से डील करना है। तो लिखेंगे देयरफॉर, इसको पहले किस फॉर्म में लिखेंगे बेटा, मैथमेटिकल सेट फॉर्म में। क्या गिवन दिया हुआ है, देखो बार लगेगा यहां पे बेटा, बार के बाद लिखते हैं वो इवेंट जो पहले ही हुआ हो या जो हमें पता हो। क्या पता है हमें कि वो जो स्टूडेंट है वो जो लड़की है वो हिंदी न्यूज़पेपर पढ़, दैट इज एच ऑथर, एच इज गिवन, वो लड़की हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ती है। अब हमें किसकी प्रोबेबिलिटी ने कहा, अब हमें ये पता करना है क्या वो इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ती है कि नहीं। इंग्लिश फॉर्म नहीं पहले ही इसे रिप्रेजेंट किया, इसकी फॉर्मूला बेटा हमने पढ़ी रखी है, दैट्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एच। अपॉन में क्या लिखते हैं बेटा, याद है ना, अपॉन में लिखते हैं जो बार के बाद लिखा होता है व्हिच इज ए प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट्स प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन एच बेटा 1/5 होल अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एच कितनी है 3/5, तो ये होगा 1/5 मल्टीप्लाइड बाय 3/5 उल्टा होगा 5 मल्टीप्लाइड बाय 3, 5 कैंसिल आउट, ये होगा इसका। अगर वो लड़की अगर वो स्टूडेंट हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ती हो, कितने चांस वो इंग्लिश भी पढ़े, दैट इज 1/3, दैट्स 33% अप्रोक्सीमेटली। अब इसका सी पार्ट है बेटा, उसमें लिखा है अगर वो स्टूडेंट वो लड़की इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ती हो तो कितने चांस से हिंदी पढ़े, दैट्स आपको निकालना प्रोबेबिलिटी ऑफ एच गिवन ई, तो वो आई थिंक खुद से करोगे, बहुत आसान। देखो बेटा इस एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 17 जो है क्या पूछा जा रहा है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एन इवन प्राइम नंबर ऑन ईच डाई व्हेन अ पेयर ऑफ डाइस इज रोल्ड। हम क्या कर रहे हैं बेटा, हम दो डाइस को एक बार में थ्रो कर रहे हैं। किन दो डाइस, हम एक हाथ में एक डाइस है दूसरे हाथ में दूसरी, तो इनको एक बार थ्रो कर रहे हैं। तो क्या कैसे कैसे आउटकम आ सकते हैं, ऐसे फर्स्ट पे 1 आ सकता है, दूसरे पे 2, इस पे 1 ही, इस 1 3 1 4 1 5 1 6 या 2 1 2 2 2 3 2 4 अप टू 6 1 6 अप टू 6 6, तो टोटल बेटा 36 आउटकम्स आ रहे हैं। तो अब पूछा जा रहा है कितने चांसेस है प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एन इवन प्राइम नंबर ऑन ईच डाई, कितने चांसेस है कि ऐसा आउटकम निकले जो को क्या हो बेटा इवन प्राइम नंबर। अगर आपको याद हो इवन प्राइम नंबर किसे कहते हैं बेटा, एक ही ऐसा नंबर है जो दुनिया में इवन भी हो प्राइम भी, दैट्स 2। ये कहता है आप कितने चांसेस है, अब जब हमने डाई थ्रो किए, दोनों डाई एक बार थ्रो किए, कितने चांसेस है इस पे भी 2 आए इस पे भी 2 आए। आई बात समझ इस क्वेश्चन का। तो हम लिखेंगे इस सोल्यूशन में प्रोबेबिलिटी दैट इवन प्राइम number appears on both dice किसके इक्वल है, दैट्स उसका मतलब क्या हुआ, पहली वाली पे भी इवन प्राइम नंबर आए, दूसरी वाली पे, दैट्स प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 इन फर्स्ट डाई, 2 भी है ना बेटा इवन प्राइम, मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 ऑन सेकंड डाई। अब देखो बेटा जब हम
एक डाई को थ्रो करते हैं तो कितने चांसेस है 2 निकले? 2 कितने होते हैं उसमें टोटल? तो 6 आउटकम्स है, 1 2 3 4 5 6। तो 2 के आने के कितने चांस है? 2 एक ही है तो 1 टोटल कितने बेटा 6 मल्टीप्लाइड हुए। अब जब हम उसी डाई या सेकंड डाई को थ्रो करेंगे तो कितने चांसेस सेकंड डाई पे 2 मिले? 2 अगेन उस पे एक ही है बेटा तो 1 अपॉन टोटल कितने 6 तो ये आएगा 1 अपॉन 36। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ये एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन था, टिक कर लीजिएगा जो ऑप्शन करेक्ट है। बेटा इस एक्सरसाइज 13.2 का लास्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है 2 इवेंट्स ए एंड बी विल बी इंडिपेंडेंट इफ ये 2 इवेंट्स ए एंड बी इंडिपेंडेंट तब होंगे जब ए एंड बी या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो, या ये हो या ये हो। या हमें ये प्रूव करना है बेटा अगर ए एंड बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो तो तब ए एंड बी इंडिपेंडेंट होंगे, या अगर हम माने सपोज ए एंड बी इंडिपेंडेंट है तब हमें ये प्रूव करना है ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो आई बात समझे। तो फर्स्ट जो है बेटा फर्स्ट ए एंड बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब बेटा हुआ ए और बी जो इवेंट्स है उनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी 0 होगी। लेकिन इससे हमें क्या लेना देना? ए की प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन भी 0 आए, इससे इंडिपेंडेंट होना या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाइड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जब हो बेटा तभी हम बोलते हैं 2 इवेंट्स इंडिपेंडेंट है। तो probability of A intersection B equal to 0, it doesn't imply probability of A into probability of B equals to। अब सेकंड वाले तो फर्स्ट करेक्ट नहीं है, सेकंड वाले की बात करेंगे। कह रहा है probability of A complement B complement equals to। तो से हम बेटा सेकंड में मानेंगे let A and B are independent, let A and B are independent। So अगर बेटा इवेंट्स A and B इंडिपेंडेंट होते हैं ना तो it implies that A dash and B dash are independent। अगर गिवन 2 इवेंट्स इंडिपेंडेंट हो तो उनके जो कंप्लीमेंट्स होते हैं, नॉट्स होते हैं, उन वो भी क्या होते हैं बेटा इंडिपेंडेंट। जब A डैश एंड B डैश आर इंडिपेंडेंट इट इंप्लाइज दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ A डैश B डैश बेटा A डैश B डैश लिखो, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ A डैश इंटरसेक्शन B डैश लिखो। जब ये इंडिपेंडेंट तो किसके इक्वल होगा बेटा? प्रोबेबिलिटी ऑफ A डैश मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ B डैश। बात आई समझ में? तो कंटिन्यू करते हैं यहां पे बेटा। It further implies probability of A dash B dash। इसका मतलब और इसका मतलब सेम हुआ। नजदीक नजदीक 2 इवेंट्स को लिखो या बीच में इंटरसेक्शन लिखो तो एक ही बात। Probability of B dash B dash equals to probability of A dash, but we know probability of not A किसके इक्वल होती है? 1 minus probability of A की। Probability of B not किसके इक्वल होता है बेटा? 1 minus probability of B की। And which is true। हमने माना था सपोज A and B are independent। जब A और B independent तो तब ये सच है। When this is true then A and B are independent। Then second case is बेटा true। अब थर्ड पार्ट से क्या probability of A equals probability of B से क्या ये हम बता सकते हैं कि both given 2 units are no। तो probability of A plus probability of B equals to 1। इससे क्या पता चलता है? ये तब होता है जब given 2 units exhaustive or independent। तो second part is the required आंसर। ये वो बेटा तुम्हारी एक्सरसाइज 13.2। थैंक यू।